अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम बेबी सन रोज़ प्लांट को सर्दी से किस तरह से बचा सकते हैं और थोड़ी सी केयर करके किस तरह हम इसको नेक्स्ट टाइम के लिए अपने पास सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा और क्यूट सा प्लांट है और आई थिंक कि बहुत इजी टू ग्रो प्लांट भी है ये। तो ये देखें, ये है मेरे एक प्लांट की छोटी सी झलक। ये है जी मेरा बेबी सन रोज़ का प्लांट। तो इसको मैंने किस तरह से सर्दी से बचा के इस टाइम तक लेके आई हूँ, यही चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अगर गर्मी शुरू हो रही हो या सर्दी शुरू हो रही हो तो कोशिश करनी चाहिए कि सकुलेंट प्लांट्स जो हैं इनकी हम अपने पास कुछ ना कुछ कटिंग्स ग्रो कर लें। क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर औकात प्लांट्स शदीद गर्मी या शदीद सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते, या जाने अनजाने में हमसे ओवर वाटरिंग हो जाती है, तो हमारे जो प्लांट्स हैं ये हमारे पास सरवाइव नहीं कर पाते। और मेरी तरफ से मेरे कई बहन भाइयों को ये भी प्रॉब्लम होती होगी कि बार बार प्लांट लेना या नर्सरीज जाना कुछ मुश्किल पीरियड होता है। तो एक दफ़ा हम जब एक प्लांट अपने पास कहीं ना कहीं से ले लें, हमें मिल जाए प्लांट, तो इसको हम किस तरह से थोड़ी केयर करके तो अगले टाइम तक के लिए अपने पास सेव रख सकते हैं। तो इसको मैंने किस तरह से सेव किया, जब सर्दियां शुरू हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि मेरा प्लांट ख़राब होने वाला है। क्योंकि ये जो मैंने बेबी सन रोज़ प्लांट की बास्केट्स बना बना के टांगी हुई हैं, तो शदीद गर्मी में भी ये ख़त्म हो जाती हैं और शदीद सर्दी में भी ख़त्म हो जाती हैं ये। तो इसलिए जब मैं इनको रीसेट करती हूँ तो मैं इनको कट कर कर के काफ़ी सारे प्लांटर्स में लगा लेती हूँ, पॉलीथीन बैग्स में लगा लेती हूँ, या कहीं भी किसी भी पॉट में जो भी मुझे खाली नज़र आए उनमें मैं ग्रो कर देती हूँ। तो माशाल्लाह थोड़े ही दिनों में प्लांट इस तरह से अच्छी ग्रोथ पकड़ लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी प्यारी सी फ्लावरिंग भी हो रही है इन पे। और ये प्लांट जो है ये इसके येलो कलर के फ्लावर्स में भी आता है ये, और रेड में भी आता है। मेरे पास ये शॉकिंग पिंक वाला है। तो कटिंग इसकी लगाना भी बहुत आसान है। अब ये देखें, जैसे ये वाला मेरा प्लांटर है जो है, ये भी एक तरह से ये यूज़लेस स्टूल पड़ा था मेरे पास, ड्रेसिंग का स्टूल था। तो ये ऊपर से बच्चों ने तोड़ दिया, तो मैंने इसमें होल बना के, ड्रेनेज होल, तो मैंने ऊपर मिट्टी भर के तो मैंने इसमें प्लांट्स लगा दिए। पहले इसमें मनी प्लांट लगाया हुआ था लास्ट ईयर, तो अब सर्दियों में मैंने इसमें ये बेबी सन रोज़ प्लांट ग्रो किया था, जो कि माशाल्लाह देखिए मैं आपको दूर से इसकी लुक दिखाती हूँ कि कितना प्यारा लग रहा है और काफ़ी हेल्दी प्लांटर नज़र आ रहा है ये। और इस प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, क्योंकि ये सुकुलेंट प्लांट है, तो इसके स्टेम्स में, इसके लीव्स में ऑलरेडी पानी मौजूद होता है। जब मिट्टी खुश्क हो तो इसको पानी दें, अदरवाइज़ आप इसको पानी ना दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ये बहुत जल्द गल जाता है प्लांट। और बाकी फर्टिलाइज़र वगैरह कोई स्पेशली नहीं डालना पड़ता इसको। जो भी प्लांट्स को दें तो इसकी अच्छी ग्रोथ अगर चाहिए तो इसको डाल दें, अदरवाइज़ ये प्लांट ऐसे भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहता है। और मैं क्या डालती हूँ, मैं जो भी लिक्विड बना के बाकी फ्लावरिंग प्लांट्स को डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा इसको भी डाल देती हूँ, बस उतने में ये प्लांट बहुत ही खुश रहता है। और ये प्लांट सर्दी में तो धूप बर्दाश्त कर लेता है, गर्मी की शदीद धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता ये, जैसे जून जुलाई अगस्त की धूप होती है। ऐसे में इसको नेट के नीचे या कहीं भी शेडी एरिया में रख दें, या सुबह की दो घंटे की धूप में रख दें तो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करता रहता है। और बस लगा के मैंने इसको, चलिए मैं आपको और भी दिखाती हूँ अपने प्लांट्स। तो मौसमों की सख्ती से और तेज़ हवा से बचाने के लिए मुझे जितने भी प्लांट्स सेव करना होते हैं, ये वाला मेरा एरिया है
जहाँ पे मैं अपने प्लांट्स को सेव करती हूँ। आई थिंक मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो जो भी सीडिंग वगैरह करती हूँ वो भी मैं इधर ही रखती हूँ। और ये देखें, इस तरह से मैंने ये प्लांटर्स बनाए हुए हैं अपने, और ये कटिंग लगा देती हूँ। ये देखें, इसकी मट्टी बिल्कुल ड्राई हो रही है और बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, लेकिन माशाल्लाह प्लांट बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहा है और फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। ऐसे ही मैंने ये वाला प्लांटर बनाया था, सेव किया था मैंने एक ख़राब होता हुआ प्लांट। तो इस तरह से लगा के मैं सेव कर लेती हूँ अपने पास। ऐसे ही पाचुला का हो गया, परसलीन हो गया, ये भी मैं ऐसे ही सेव करती हूँ। ये देखें, बेबी सन रोज़ के जितने भी मैंने प्लांट्स सेव करने होते हैं उसी साइड पे करती हूँ, या मैं कटिंग्स लगा के तो मैं इस तरह से रख देती हूँ। ये देखें, ये वाला पूरी सर्दियाँ भी प्लांटर यही रहा है और पूरी गर्मी भी ये वाला यही रहा है। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा है। और इनको भी मैंने, आपको डोरी नज़र आ रही होगी, तो ये जब भी आंधी आती है, शदीद हवा का दबाव होता है रूफ टॉप पे, तो इसलिए मैंने इनको बांधा हुआ है ताकि मेरे प्लांट्स गिर ना पाएँ। ये पोपी के खूबसूरत से फ्लावर्स खिले हुए हैं, और इधर ये देखें मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर्स खिले हुए हैं। और एक प्लांटर मेरा इधर पड़ा, इसमें भी मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी, बिल्कुल छोटी सी कटिंग। तो ये देखें माशाल्लाह, ये लास्ट टाइम आपने मेरी 2-3 दिन पहले की वीडियो में देखा होगा कि ये मेरा प्लांट औरों ने कितना ख़राब कर दिया था। तो फिर इनकी कटिंग निकाल के मैंने इस तरह से मुख्तलिफ प्लांटर्स में ग्रो कर दी थी। और ये वाला प्लांट तकरीबन पड़ा भी धूप में, तकरीबन 5-6 घंटे की धूप इस पे आती है। तो माशाल्लाह देखें, लीव्स की शाइनिंग देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त चल रही है। ये फ्लावर्स चंगेरी प्लांट्स के माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह आप भी अपने घर में इस प्लांट को बहुत इजीली सेव कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। और किसी भी पॉट में ग्रो कर दें। जिन प्लांटर्स में ऊपर प्लांट्स लगे हुए हैं, नीचे से पॉट पूरा खाली पड़ा है, तो ये जो प्लांट है ये सर्दी गर्मी में मल्चिंग का काम भी करता है, बेबी सन रोज़ प्लांट। और फ्लावर भी देखने को मिल जाते हैं और ग्रीनरी भी बहुत ज़बरदस्त सी बनी रहती है। तो यूँ फूल पौधों से प्यार करके तो हम अपने, जो अक्सर बहन भाइयों के पास काफ़ी टाइम फ्री होता है, तो उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है, बहुत अच्छे तरीके से हम अपने एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।